आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को लगातार दिल की बीमारियां हो रही हैं, जिसको लेकर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक प्रेस वार्ता कर लोगों को इसके बारे में जानकारियां दी। साथ ही कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बीमारियों को लेकर सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी मेहता ने बताया कि हमें अपनी डाइट में चेंज करने चाहिए। जंक फूड, फ्राइड आइटम को कम करना चाहिए, चीनी की मात्रा को कम से कम इस्तेमाल करें, तेज नमक और मसालों को भी कम से कम इस्तेमाल करें। सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जीपीएस साहनी ने भारत में बढ़ते हार्ट अटैक के केसों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की यह रिपोर्ट। जो हार्ट अटैक के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यंग एज में मोर देन 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 साल की आयु से कम में हो रहे हैं और 15 से 20% लोगों को हार्ट अटैक जो है वो 40 साल से नीचे आ रहे हैं। ये जो हमने परसेंटेज देखी है ये 3 times मोर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड है। नाउ हमने एनालाइज किया कि क्या रीज़न है इसका, क्यों हार्ट अटैक हमारे कंट्री में ज़्यादा हो रहा है और छोटी उम्र में। तो उसके जब एनालाइज किया तो जो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के वो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग। और हमारे कंट्री में स्मोकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नॉट ओनली सिगरेट स्मोकिंग बट बीड़ी स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग भी बहुत ज़्यादा है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जिसको हम भूल जाते हैं वो है लिपिड डिसऑर्डर, जिसके बारे में आज हमने इस गाइडलाइन में डिस्कशन किया है कि जो लिपिड और जिस लिपिडीमिया कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। 35% लोगों को ब्लड प्रेशर है, 11.5% को डायबिटीज़ है और 82% लोगों को लिपिड डिसऑर्डर है जिसमें लो HDL भी है, हाई ट्राइग्लिसराइड है और 50% लोगों का जो LDL है अब वो 100 मिलीग्राम है। तो हमने एक तो ये जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सेंट्रल ओबेसिटी और जिसको बोलते हैं ट्रंकल ओबेसिटी, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। ये भी 2 से 2.5 गुना ज़्यादा है हमारे कंट्री में कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड फैक्टर जो एथेरोजेनिक डिस्लिपिडीमिया, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो HDL अगेन हमारे कंट्री में ज़्यादा प्रचलित है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब चलते थे वो हमने बंद कर दिया और इन सब चीज़ों की वजह से स्मोकिंग करने लगे, रात को लेट सोना और सुबह जो है बहुत देर तक सोना, जो हमारी नेचुरल स्लीप और वेक साइकिल है उसका डिसरप्ट होना। साथ साथ हमारे जेनेटिकली जो प्रीडिस्पोज कारण है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारे के सारे मिलके ये एक साथ जब काम करते हैं तो ये हार्ट अटैक्स प्रीमेच्योर आने से पहले होते हैं। हम एक उम्र है कि 50, 60, 70 साल के बाद हार्ट अटैक्स होते हैं पर यंग लोगों में देखे जा रहे हैं। उसके मुख्य कारण यही है, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, ड्रग्स, साथ साथ जो हमारे लाइफस्टाइल का चेंज है, दिन रात का चेंज होना, और साथ साथ इसमें फास्ट फूड का भी बहुत बड़ा है। आजकल डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि साइलेंट अटैक लोगों को काफ़ी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए साइलेंट अटैक जो है मैं उसकी 2 बातें मानता हूँ। एक, आज से पहले इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में सेंसेशनलिज्म नहीं था, तो आजकल उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है क्योंकि जिन लोगों को होता है एकदम से सब जगह फैल जाता है और हर आदमी जुड़ा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, हर थोड़ी देर में अपडेट होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और सब तरीक़ों से। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हाँ असलियत में हार्ट अटैक्स भी जल्दी हो रहे हैं, यंग लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं और उसके पीछे मेन कारण जो है वो चेंज इन लाइफस्टाइल और जो बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें हम कर रहे हैं, चाहे स्मोकिंग हो गया, चाहे ड्रग्स हो गए, चाहे हमारा सोने और जागने का स्लीप साइकिल का चेंज होना हो गया और प्रोसेस फूड्स, इन सब को लेके जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं। जहाँ तक साइलेंट हार्ट अटैक्स की बात है, बिना सिम्टम के होने का, उसके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियाँ भी होती हैं, कुछ अंदर के हार्ट की बीमारियाँ भी होती हैं जिसके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं जिससे जल्दी मृत्यु हो सकती है। जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कई फैमिलीज़ में होती है, एक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करके एक चीज़ होती है वो होती है कई फैमिलीज़ में। तो इन सब के अंदर सडन डेथ या साइलेंट डेथ भी होती है। अगर देखा जाए, अगर जो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि हमें शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम देखें, हमें बचपन से ही अपने बच्चों को लेके ही ध्यान देना चाहिए। हम जो खाते हैं हमारे बच्चे वही खाते हैं, वही सिखाएं कि हम जितना हो सके अच्छा खाना खाएं,
हम बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा और अन्य फास्ट फूड की तरफ ना लेके जाएं। आज आप देखिए स्कूलों के अंदर ज़्यादातर बच्चों का वज़न बढ़ा हुआ है और हमारे टाइम पे आप देखिए आज से 30-40 साल पहले स्कूलों में बच्चे जो थे वो बहुत ही इतने ज़्यादा वज़न नहीं था। दूसरा, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं पूरे के पूरे परिवार की, जितना हो सके चलें। कहीं आसपास जाना है तो गाड़ी का प्रयोग ना करें, पैदल चलें। कोशिश करें कि 10,000 कदम रोज़ हम सब चलें और जितना हो सके जो हाई कैलोरी खाना है, चाहे चीनी है, चाहे और है तली हुई चीज़ें, इन सबको अवॉइड करें। जितना हम ये कंज्यूम करते हैं बॉडी में जाके ये बदल जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, कोलेस्ट्रॉल में, और यही जाके जमता है। तो हाई कैलोरी डेंस फूड्स जिसमें चीनी हो गई, स्वीट चीज़ें हो गई, हलवाई की बनी हुई चीज़ें हो गई, इन सबको अवॉइड करें। थैंक यू।